जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई और 31 जुलाई के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, कौन सी तिथि होगी, क्या योग बनेगा और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, कार्यक्षेत्र, दुकान, नौकरी, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर फॉलो हमें कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पर भी है। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 30 जुलाई की बात करते हैं। ये श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा, इंद्र नाम का योग बनेगा। ये गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का प्रिय दिन होता है और इस दिन एकादशी तिथि का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो 11:38 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। अब जानते हैं 31 जुलाई के बारे में। तो ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, मूल नक्षत्र है, वैधृति नाम का योग बनेगा। शुक्रवार का दिन है। सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा इस दिन धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर सुबह 11:38 से दोपहर 12:49 तक। इस दिन रवि योग भी बनेगा। तो ये थी इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। इसके अलावा जो 31 जुलाई का दिन है, इस दिन रात्रि में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र अपनी राशि वृषभ राशि में से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बुध और राहु बैठे हैं, और धनु राशि में गुरु और केतु हैं। तो यहाँ शुक्र और गुरु का सप्तम दृष्टि संबंध होगा, जिससे समसप्तक योग की शुरुआत होगी। इसका प्रभाव भी आपके ऊपर इस दिन देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो एक तो जो 30 जुलाई का दिन है, इस दिन आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। किन चीज़ों में सावधानी रखनी होगी ये भी हम बताएंगे। देखिए, किसी काम को लेकर असंतुष्टि की भावना रह सकती है, यानी आपने कोई काम किया और उस काम को करके आपको संतुष्टि नहीं मिली, कहीं ना कहीं उस काम में आपको कमी दिखाई देने लगी, जिससे असंतुष्टि की भावना मन में रहेगी। तो धैर्य से अपनी इस असंतुष्टि का कारण सबसे पहले आप ढूंढें और उस समस्या का समाधान करें जो आपको परेशान करेगी, मानसिक रूप से आपको पीड़ा देगी। तो इस परेशानी को ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा और आप अपने कामों पर ध्यान लगा पाएंगे। अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने सभी कामों को आप पूरा कर पाएंगे। आपकी सोच सकारात्मक होगी, आत्मविश्वास भरा होगा, जिससे जीवन में कई तरह के बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। लोगों को इस समय आप काफ़ी उनके लिए एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में आप काम आ सकते हैं, उनको समझाने के लिए। और इस समय आप दूसरे जो सामने वाला व्यक्ति है उसे समझाएंगे, उसके नकारात्मक विचारों को निकालने में भी आप कामयाब होंगे और आपके अंदर इससे ज़्यादा ऊर्जा का संचार होगा, कॉन्फिडेंट आप ज़्यादा रहेंगे और हर क्षेत्र में इसी सकारात्मक सोच के कारण आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस सफलता के लिए आपने बहुत मेहनत भी की है, तो ये आपका हक है, ये आपके लिए बिल्कुल सही चीज़ है कि आपको अपने जो आप मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट आपको अच्छा मिला है। कुछ रास्ते में जो रुकावटें आ रही थीं, उन रुकावटों को दूर करके जीवन को एक नई दिशा देंगे। उत्साहित रहेंगे लेकिन उग्र ना हो। देखिए, किसी काम को लेकर उत्साहित होना अलग चीज़ है, उग्र होना अलग चीज़ है। हालांकि सिंह राशि के जातक बहुत जल्दी ही उग्र हो जाते हैं, ये आपका स्वाभाविक गुण है। इसीलिए आपको उत्साहित होकर काम करना है, उग्र होकर किसी दिशा में नहीं चलना है। और किसी भी कार्य को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसे पूरा करके ही आप छोड़ेंगे, इस बात की ध्यान रखें। अपने कामों को समय से आप पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, समय से पूरा करेंगे। काम के सिलसिले में भी आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
आपकी तरफ से पूरी मेहनत होगी और उस पूरी मेहनत को करके आप अपने कामों से लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इनकम बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन साथ ही खर्चों में भी कमी आएगी। खर्चों में कमी आएगी तो इनकम को आप, जो आपके आय है उसको आप संचित कर पाएंगे। इन दोनों दिनों में धन आने का योग बना हुआ है, आपकी सैलरी से जुड़ा हुआ हो सकता है या किसी भी तरीके से, लेकिन धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। सेहत के लिए थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी है 30 जुलाई के दिन, और विरोधियों पर हावी रहेंगे, उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम जीवन भी आपका खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। लेकिन 30 जुलाई का दिन बहुत ही शुभ दिन भी है, क्योंकि इस दिन पुत्रदा एकादशी भी है, और इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इस दिन आपको क्या करना है। 31 जुलाई को देखिए चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे। 31 जुलाई को चंद्रमा धनु राशि में आ जाएंगे। धनु राशि में आकर जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो पंचम भाव में होगी, जो कि बुद्धि का भाव है। तो ये समय आपके लिए अपनी बुद्धि से किए गए सभी निर्णयों से लाभ की प्राप्ति करने वाला समय साबित होगा। इस समय व्यापारियों के लिए बड़े अच्छे योग बनेंगे। व्यापारियों के लिए जो समसप्तक योग बनेगा, ये 31 जुलाई से उनके लिए कई तरह के लाभ के अवसर दिलाने वाला साबित होगा। इस समय अवधि में आपको गुरु का साथ मिलेगा। गुरु जो होते हैं धन के कारक ग्रह होते हैं, और ये धन के कारक ग्रह आपके लिए धन को बढ़ाने वाले साबित होंगे। 31 और 1 ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आपके लिए बड़े सुंदर योग बनेंगे। कामों को पूरा करने के लिए, अगर आपका काम पीछे छूट गया था या आपके आय में कमी हो गई थी, तो वो अब आपकी धीरे धीरे इंक्रीमेंट होनी शुरू होगी। यानी जो अभी स्थितियां चली थी लॉकडाउन की वजह से, इसमें बहुत से लोगों की आय या तो आधी हो गई थी या बहुत कम हो गई थी। 50%, 75% जो कम हुई थी, वो अब आपकी इस 31 जुलाई के बाद धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। तो एक खुशी की जो बात है वो आपके लिए ये बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ, आपके काम का जो पूरा प्रतिफल है वो आपको मिल रहा है। डेली इनकम वाले लोगों की बात करें तो ये समय अनुकूल बना हुआ है आपके लिए। इस समय अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, और थोड़ी सी कड़ी मेहनत और अपने जो कार्य है उसका विस्तार आप करें, लोगों तक ज़्यादा आप पहुंचाएं, कुछ ऐसी स्कीम निकालें, कुछ ऐसे उपाय खोजें जिससे आप अपनी इनकम में इजाफा कर सकें। तो ऐसी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अभी त्योहारों का समय आने वाला है, तो ऐसी चीज़ों पर फोकस करके और उनसे लाभ कमाने का मौका आपको ढूंढना है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम ठीक ठाक रहेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो इस समय एक तो अपने प्रेमी पर आपको विश्वास कायम रखना है, और अपने कान आँख खुले रखकर उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना है, तभी आपके रिश्तों में गर्माहट रहेगी। इस समय आप अगर शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, और पारिवारिक जीवन में भी इस समय खुशियाँ बरसती हुई दिखाई देंगी। इन 2 दिनों में स्वास्थ्य की यदि बात की जाए तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, और जिनको पहले से ही है उन्हें थोड़ा सावधानी रखनी है। ये मौसम आपके दर्द को बढ़ा सकता है, इसीलिए आपको समय समय पर आराम करना है, और जो अपनी मेडिसिन है उन्हें टाइम पर आपको लेते रहना है। हर तरह के तनाव को दूर करने के लिए आपको व्यायाम प्राणायाम आपको करना है, जिससे आप तनाव रहित रह सकें। अब हम बात करते हैं 30 जुलाई, जो कि पुत्रदा एकादशी का दिन है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है, और जो श्रावण मास में एकादशी होती हैं उनका बहुत विशेष महत्व होता है। ये एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इस दिन सच्चे मन से निसंतान दंपति अगर व्रत करते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, या फिर किसी भी प्रकार की संतान संबंधी परेशानी हो, कोई समस्या हो, तो उन लोगों को ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी संतान की हर तरह की परेशानियों को दूर करने का दिन है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है, और बहुत ही शुभ फल देने वाला ये व्रत साबित होता है। इस दिन संतान आपकी दीर्घायु होती है व्रत करने से, और जो लोग इस दिन इसके महत्व को जानते हैं, इस दिन इस एकादशी की कथा को पढ़ते हैं या उसका श्रवण करते हैं, तो उसको कई गायों के दान के बराबर फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं एकादशी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए।
तो आप भी इस दिन सुबह या शाम के वक्त इस कथा को सुने या पढ़ें। हम भी अपनी चैनल पर इस कथा को डालेंगे, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।